बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़, कम्युनिटी मेडिसिन की ना अब तक सबसे ज़्यादा ना रिक्वेस्ट आ चुकी है। ठीक है, तो मैंने सोचा यार इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनानी है। अभी ना कुछ मैंने चैप्टर्स की वीडियोस बनाई थी, लेकिन वो मेरे पास पुराना एडिशन था। ठीक है, तो अभी हमने खर्चा खुर्चा किया थोड़ा सा, भाई नई बुक लेके आए। मैंने कहा जब बनानी ही है तो फिर नए एडिशन से क्यों ना बनाएं, अपडेट करना चाहिए ना अपने आप को वक्त के साथ साथ। तो अभी ना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है ना, इसकी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई थी वोटिंग के दिन। ठीक है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल पहले ये कवर करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह मैंने पूरी जो है ना वो 3-4 दिन के अंदर मेरी कोशिश है कि जितना मुझे आता है ना वो मैं कर दूँ। अच्छा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या डेफिनेशंस वगैरह क्या हैं, वो सारी की सारी बस मतलब ईजी सी है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। बेसिकली विच कांट ट्रांसफ़र फ्राम वन पर्सन टू एन अदर। ठीक है, जितना होता है ना टीबी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती है, इसमें कोई ये वाला कोई सीन नहीं होता, लेकिन इसके अंदर जो है ना वो जेनेटिकली जो है ना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो मतलब ये जो है ना जीन्स के अंदर ना ये पाई जाती है, पेरेंट्स को है, उसके बच्चों को है, ये इस तरह करके जो है ना वो कुछ ना कुछ दादे को है तो उसके पोते को हो जाएगी, तो इस तरह करके। तो वो सारे के सारे होते हैं नॉन कम्युनिकेबल। मतलब आपने कम्युनिकेट नहीं किया, बगैर कम्युनिकेशन के कुदरती तौर पे जेनेटिकली जो है ना वो आई है। अब क्रोनिक डिजीज़ में क्या होता है कि बॉडी स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द पेशेंट नॉर्मल लाइफ परसिस्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में वो कह रहा है कि आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है, कैंसर हो सकता है, रिस्पायरेटरी हो सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटस। आप पैथो अच्छे से पढ़ के आए हैं, आपको पता होगा। सबसे ज़्यादा जो है ना वो दिल का मसला होता है, कि होता है ना उसके दादे को दिल का दौरा पड़ा, उसके बाप को दिल का दौरा पड़ा, और उस बच्चे को जो है ना वो दिल का दौरा पड़ गया। तो ये एक जेनेटिकली जो है ना वो चल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि नॉन कम्युनिकेबल में 44% जो है ना दिल का मसला है। ठीक है, देखो दिलों के हर जगह मसले ही चल रहे होते हैं बस। कैंसर जो है ना वो 22%, 44 का हाफ करते तो 22 आएगा ना। ठीक है, ये ऐसा चाहती हैं यार MCQ में, इसलिए इसको रट्टा लगा लेना। फिर रिस्पायरेटरी जो है ना वो 9% है। फिर डायबिटीज़ जो है ना वो 4% जो है। शुगर हुई दादे को तो उसके बच्चे को भी जो है ना वो शुगर हो जाएगी, बाप को शुगर से, ये सारे की सारी बस ईजी सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। देखना अभी ये चुटकियों में हो जाता है चैप्टर सारा। फिर आता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में बेसिकली क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड, अनइंटेंडेड, अनफोरटोल्ड, अनफॉरसीन दैट में रिजल्ट इन इंजरी टू दी पर्सन और डेथ हो गया। ठीक है, आप जा रहे हैं खुशी खुशी, खुदा ना खासा जो है ना वो किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसे इंटेंशन भी नहीं थी, उसने देखा भी नहीं था, सोचा भी नहीं था, उसके वहम गुमान में नहीं था, बस वो जनाब उसको इंजरी होगी, और ये वो इंजरी इतनी सीवियर होगी कि वो डेथ भी काज कर सकती है। अकॉर्डिंग WHO कह रहे हैं एक्सीडेंट इज़ डिफाइंड एज, इस तरह हु बहू डेफिनेशन याद करनी है हमने, इवेंट विच इज़ काज बाय रैपिडली एक्टिंग फोर्स। देखो ना, बाइक से अगर कोई गिरा है तो उसको जो है ना रगड़े लगी है, तो रैपिड एक जो है ना वो रगड़ लग जाती है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ द मैन विच विल रिजल्ट इन फिजिकल एंड मेंटल, कभी कभी उसकी हड्डी टूट जाती है और कभी कभी दिमाग के ऊपर चोट लग जाती है। तो एक्सीडेंट को ध्यान में लाए तो आपको ये सारा चैप्टर जो है ना इंशाल्लाह याद हो जाएगा। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि मोर्टेलिटी जो है ना इसके ऊपर जो है ना वो डेथ होती है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ, मॉर्बिडिटी का मतलब है बीइंग डिजीज, के मतलब वहाँ से कुछ ना कुछ बीमारी लगी, टेटनस हो जाता है ना लोगों को, तो वो सारे का सारे। डिसेबिलिटी में बेसिकली क्या होता है कि वो अपनी हाथ पाँव नाक शाक कुछ ना कुछ खोक वे ना, ठीक है, टेम्परेरी या परमानेंट या पार्शियल या टोटल जो है ना वो डिसेबिलिटी होती है। इकोनॉमिकल लॉस में क्या होता है, प्रॉपर्टी हो गया, इंजरीज। अच्छा, अब किसी का एक्सीडेंट हो गया खुदा न खास्ता, एक तो उसकी जो है ना वो जॉब चली गई। ठीक है, अगर वो फोर्सेज में है तो फोर्सेज वाले टूटी हुई हड्डी वाले को, कटी टांग वाले को तो रखेंगे नहीं। ठीक, समझ आ गई ना मेरी बात। तो वो इकोनॉमिकली लॉस भी जो है ना वो सारे का सारा आपका इसके अंदर आ जाता है। तो एक्सीडेंट के अंदर क्या क्या है, मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, डिसेबिलिटी और आपका इकोनॉमिकल लॉस जो है ना, ये 4 चीज़ें हैं। 1 2 3 और ये हमारे पास इकोनॉमिकल लॉस, 4 चीज़ें आ गई। फिर वो कह रहा है कि ग्लोबली जो है ना वो हमारे पास 8 लीजिंग काज ऑफ द डेथ है। ये एक MCQ है। फर्स्ट इन IHD एंड सेकंड इज़ स्ट्रोक। IHD मतलब इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। देखा, फिर वो याद है दिलों का मसला यार चल रहा है पाकिस्तानी अवाम के अंदर ना। ठीक है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, और फिर सेकंड नंबर पर जो है ना वो स्ट्रोक हो गया, और वो जो है ना दिमाग को जो है ना ले के जो पाकिस्तान जो है ना व्हीकल एक्सीडेंट में 4th जो है ना वो रैंक के ऊपर है। और सबसे ज़्यादा जो है ना वो बाइक्स का एक्सीडेंट होता है, जो हेलमेट नहीं पहनते, डेथ तो होनी ही होनी है ना। ठीक है, तो ओवरऑल जो है ना वो ग्लोबली दुनिया के अंदर जो है ना वो ग्लोबली जो है ना वो 8th लीडिंग काज, और पाकिस्तान जो होता है ना वो हमारे पास 4th नंबर पे है। ठीक है,
मतलब अगर पूरे एक्सीडेंट की बात करें तो 8th पे है, जाके पाकिस्तान की अगर सिर्फ बात करें तो 4th नंबर के रैंक में है, ठीक। अब किल्ड इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में कौन कौन से पर्सन हु वाज किल्ड ओवर राइट और हु डाइड विद इन 30 डे आफ्टर, मतलब एक्सीडेंट होने के फ़ौरन बाद या 30 दिनों के बाद जो है ना एक्सीडेंट के वो मर गया है ना, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कि वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में होता है। अब टाइप्स क्या क्या हैं, एक हमारे पास होती है ट्रैफिक, इंडस्ट्रियल, ऑक्यूपेशनल, होम या मिसलेनियस, ठीक है। जब ये है ना टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट, आपने इस तरह करके ना चार्ट बना देना है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले आएगा ट्रैफिक, फिर इंडस्ट्रियल, ऑक्यूपेशनल, फिर हमारे पास जो है ना होम डोमेस्टिक, मतलब गीज़र गुजर फट गया या इस तरह का कोई सीन हो गया ना, तो वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। काजेज़ क्या हैं, या तो वो ओवरलोडिंग कर लेते हैं। ट्रैफिक एक्सीडेंट में क्या होता है, ट्रकों में देखा कितनी कितनी वो ना वो हद से ज़्यादा जो ओवरलोडिंग, बसों के अंदर ओवरलोडिंग कर, ओवर स्पीडिंग करते हैं, मुकाबला लगाते हैं, रेसें लगाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना कि देर से पहुंचना कभी ना पहुंचने से बेहतर है। तो जब भी मैं भी ड्राइविंग करता हूँ तो मेरे दिमाग में यही होता है कि देर से पहुंचना कभी ना पहुंच, थोड़ा सा बंदा आराम से चल ले लेकिन देर से पहुंच ले, लेकिन ये नहीं है कि वहाँ पे फिर ओवरटेकिंग जो है ना करते हुए, मतलब देखा अंधाधुंध जो है ना वो लगा दी है गाड़ी। तो मैकेनिकल फॉल्ट हो गया, लेक ऑफ एफर्ट इन इन्फोर्समेंट ऑफ द ट्रैफिक लॉ, मतलब इशारा बंद था, उसने जनाब इशारा तोड़ के जा रहा है, तो वहाँ से जो दूसरी ट्रैफिक आ रही थी खुले इशारे वाली, वहाँ पर ट्रक जाके लगा। तो ये सारे के सारे, मतलब ये आप खुद भी लिख सकते हैं, कोई इतनी ना रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। फिर आता है फेलियर टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, वो ट्रैफिक रूल ही नहीं फॉलो कर रहा, या उसने शराब पी हुई है, बैड रोड है। पाकिस्तानी रोड तो इसके लिए नोटोरियस है ना, बैड रोड के लिए। टायर वैसे ही फारग हो जाते हैं साल के अंदर, नए टायर भी। ओवर फटीक ऑफ द ड्राइवर, मतलब ड्राइवर को जो ना वो बस लगाया हुआ ड्राइविंग के ऊपर, उससे नींद भी नहीं आ रही, खाना भी नहीं दिया जा रहा, तो वो सारे की सारी। फिर वो कह रहा है कि उसको मेंटली डिस्टर्ब है, पीछे से जनाब उसकी बेगम लड़ी हुई है, वो उसे गालियाँ दिए जा रही है, उसे बुरा भला कह रही है, वो जनाब ड्राइविंग कर रहा था। इस तरह तो नहीं ना होती ड्राइविंग, समझ रहे हो ना मेरी बात। फिर सडन हार्ट फेलियर, अब जनाब वो घर से लड़ के आया तो उसे अचानक जो है ना वो इतनी स्ट्रेस हुई, फिर उसके बाद वो दिमाग के ऊपर चढ़ी, दिमाग से बाद वो दिलों के ऊपर आ गई। फिर हमारे पास पुअर लाइट ऑन रोड हो गया, मतलब गाड़ी की लाइटें, हेड लाइटें ख़राब थी, गाड़ी का कभी काम ही नहीं करवाया जनाब ज़्यादा ने। पुअर विजन, विटामिन ए डेफिशिएंसी थी, नज़र कमज़ोर थी, ऐनक लगवाई नहीं हुई, तो जनाब ड्राइविंग किए जा रहे हैं। फिर हमारे पास है लेक ऑफ द फेमिलिटी ऑफ दी, मतलब उसको जो है ना वो रोड के साइंस का नहीं पता। फिर शॉर्ट हाइट ऑफ द ड्राइवर, ये होते हैं ना वो छोटे कद की अमूमन जो होता है ना वो बच्चियाँ अमूमन मैं कह दूँ, तो उनके जनाब पाँव भी नहीं पहुँच रहे होते, एड़ी वाली जूती पहनी होती है और गाड़ी चला रही हैं। ठीक है ऑटोमेटिक तो है, लेकिन बंदे को थोड़ी हाइट भी अपनी देखनी चाहिए ना, उस लिहाज से सीट एडजस्ट नहीं की होती, तो इस वजह से भी हो जाता है। फिर अकॉर्डिंग टू नेचुरल रिसर्च हो गया, इग्नोरेंस ऑफ द रोड यूज़र हो गया, ऑटोमेटेड ट्रैफिक हो गया, और इनफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ। तो ये सारे की सारे जो है ना वो 3 मेन काजेज़ हैं। NTRC मतलब नेशनल, इसको या किसी और मार्कर के साथ भी यूज़ करें ना, ठीक है। तो वो कह रहा है कि नेशनल जो है ना हमारे पास ट्रांसपोर्ट रिसर्च सेंटर, जो पूरे जो है ना वो नेशनली चल रहा है ना, ये वाला NTRC, इसके मुताबिक जो है ना वो इग्नोरेंस ऑफ द रोड यूज़र है, ऑटोमेटेड ट्रैफिक है, कोई ट्रैफिक का पता ही नहीं है, और इसके अलावा हमारे पास थर्ड पे है इन्फोर्समेंट ऑफ द ट्रैफिक लॉ, जो है ना वो नहीं इन्फोर्समेंट किए जा रहे। तो अदर काजेज कौन से थे, बस स्टॉप आर वेरी फ्यू इन नंबर, पीपल क्रॉस द रोड फ्रीली हो गया, और हिट एंड रन रूल है, मतलब चला हुआ है, इशारे बंद नहीं हो रहे, खुल नहीं रहे टाइम पे। राउंड अबाउट दी नो लॉन्गर यूज़ फॉर दी, मतलब अगर यहाँ से राउंड अबाउट है ना, तो लोग दरमियान से रोड होते हैं ना तोड़ के यहीं से बाइक वाले जनाब गुजार रहे होते हैं, वो ये पे फीमेल आर लेस प्रोन टू एक्सीडेंट, ओहो दे आर गुड ड्राइवर, ये सबसे बड़ा झूठ यार, इधर लिखा हुआ, सॉरी फीमेल, सॉरी शायद सच ही लिखा हो, लेकिन मेरे ख्याल में ना यार मेरा एक्सपीरियंस नहीं मानता। मैं अपनी फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ, अपनी सिस्टर को ड्राइविंग सिखाई है ना, तो मुझे पता चल गया कितनी अच्छी ड्राइवर है, लेकिन कुछ हैं बहुत अच्छी ड्राइवर हैं मैं। अच्छा काजी से आपसे एक्सीडेंटल इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में इंजरीज ड्यू टू मशीन हैंडलिंग, अच्छा जो इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं ना मज़दूर बेचारे, अब उन्होंने कमाना तो है, फिर वो हर तरह की इंडस्ट्री में जाने में चले जाते हैं ना, ठीक है। तो वहाँ पे जो है ना वो अमूमन आपने देखा ना वो लकड़ियाँ जो काट रहे होते हैं आरे के साथ, वो ब्लेड चल रहा होता है और वो यूँ को काट, उमूमन होता है उनका अंगूठा कट जाता है, अल्लाह माफ़ करे। आईज इंजरी, कुछ ना कुछ वेल्डिंग के दौरान वो चिंगारी आँख में चलेगी। इंटरनल एलिवेटर लीडिंग टू सफोकेशन, ठीक है, मतलब वो एलिवेटर में जा रहे होते हैं कि तो वहाँ पे सफोकेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन की कोई होता ही नहीं हिसाब किताब। फिर क्या है, केमिकल है, पॉइजन है, पुअर लाइट कंडीशन है, ओवर वर्क उनसे करवाया जा रहा है, और उसके बाद नाइट शिफ्ट और 6 मंथ ऑफ द वर्कर हो गया।
ठीक है। जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं अमूमन पता नहीं चलता रात के वक्त, तो वो फिर वो जो है एक्सीडेंट के ऊपर जाकर ठक लगते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास होता है काज ऑफ ऑक्यूपेशनल में, इन केस ऑफ डॉक्टर नर्स और डिस्पेंसर, तो आपको जो है ना वो एड्स हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, ये भी एक एक्सीडेंट में प्रिक हो जाते हैं ना। एग्रीकल्चर वर्कर में मेनली टू पॉइजनिंग ड्यू टू हैंडलिंग इंसेक्टिसाइड हो गया, जब इंसेक्टिसाइड को हैंडल कर रहे होते हैं ना एग्रीकल्चर वाले, वो इलेक्ट्रिक शॉक की मशीनरी यूज, वो यही है ना कि आपने अगर ऑटोप्सी कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। या फिर ये जो है ना ऑर्थोपेडिक्स, वो मशीन उनके पास प्रॉपर ड्रिल होती है ना, ठीक है, जिस तरह हथौड़ी, छेनी और वो मशीनें वगैरह, तो वो सारी की सारी इसके अंदर जो है ना वो इलेक्ट्रिक शॉक लगा सकती हैं अगर वो प्रॉपरली मैनेज ना हो। काज ऑफ होम एंड डोमेस्टिक एक्सीडेंट में क्या होता है, चाइल्ड एक्सीडेंट में क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ द कॉइन, बच्चे ने जो है ना वो कोई सिक्का खा लिया है, ड्रग है, ठीक है, पॉइजनिंग हो चुकी है, प्लेइंग विद मैच बॉक्सेस हो गया, वो सारे के सारे कैरोसिन, ये सिलेंडर जल रहा है जनाब, उससे फिर माचिस चला के आग लगा के परे मारे। अदर डोमेस्टिक एक्सीडेंट में क्या होता है, ब्रस्टिंग ऑफ द किचन स्टोव हो गया, चूल्हा जो है ना उसकी ब्रस्टिंग हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड इन विंटर मंथ, हीटर चला के जनाब जो सोए हुए हैं, बर्न ड्यू टू फायर वर्क हो गया, फॉलिंग ऑफ द रूफ हो गया, फॉलिंग फ्रॉम द रूफ, मतलब सोए सोए कुछ लोगों को बीमारी होती है नींद में चलने की, तो वो ऊपर से छत से गिर जाते हैं। बाइटिंग बाय पेट्स हो गया, ठीक है, कुत्ते बिल्लियाँ रखी होती हैं, साथ लेकर सोए होते हैं, तो जनाब रात को उनके ऊपर जो है ना कुत्ते के ऊपर जनाब उसकी टांग आ गई, तो कुत्ते ने टांग को ही काट लिया पकड़ के। इंजरीज टू शार्प कटिंग वगैरह इलेक्ट्रिक शॉक। बाकी मिसलेनियस में क्या होता है, कोलैप्स ऑफ द वेरी ओल्ड बिल्डिंग हो गया, रेलवे स्टेशन एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट ड्यू टू शॉर्ट सर्किट हो गया, ड्राउनिंग एट द बीच हो गया, डूब जाना, एयर क्रैशेज हो गया, फॉलिंग, बहुत सारे। प्राइमरी फैक्टर क्या क्या है, प्रिवेंशन ऑफ द एक्सीडेंट, मतलब किस तरह आपने एक्सीडेंट से प्रिवेंशन करवा सकते हैं ना, ठीक है। तो प्राइमरी फैक्टर में एक्सीडेंट डोंट जस्ट हैपन, दे आर काज्ड, मतलब ये खुद ब खुद जो होते हैं ना वो हमारे पास इनकी कोई ना कोई वजह होती है ना, ठीक है। जो डाटा कलेक्शन में क्या है, बेसिक रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए, स्पेशल सर्वे होते हैं, पुलिस रिकॉर्ड होता है, हॉस्पिटल डाटा होता है, फिर डिटेल इन्वायरमेंटल डाटा लिया जाता है। सबसे पहले हमने डाटा कलेक्ट करना है, फिर सेफ्टी एजुकेशन, एक्सीडेंट इफ़ एक्सीडेंट इज़ ए डिजीज़, एजुकेशन इज़ इट्स वैक्सीन, ये एक था MCQs। अगर एक्सीडेंट कोई जो है ना बीमारी है, तो ठीक है, बीमारी की वजह से हुआ, तो एजुकेशन इज़ इट्स वैक्सीन, उसकी वैक्सीन जो है ना वजह। मस्ट बिगेन विद स्कूल चिल्ड्रन हो गया, ड्राइवर ट्रेनिंग हो गया, यंग पीपल ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग आप उसकी करेंगे तो फिर फर्स्ट एड ट्रेनिंग करेंगे तो आपको सेफ्टी एजुकेशन आपको देनी पड़ेगी उसके लिए। फिर वो कह रहा है प्रमोशन ऑफ द सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी बेल्ट, मतलब आपने सीट बेल्ट लाजमी पहनी होती है, सेफ्टी हेलमेट पहने होते हैं, लेदर क्लॉथिंग और बूट्स हो गया, अगर आप बाइक चला रहे हैं तो फिर आपके लिए। अल्कोहल और ड्रग में जनाब बताए डायरेक्ट काज 50% ऑफ द एक्सीडेंट, जो शराबी लोग होते हैं ना। फिर लीगल लिमिट्स में 80 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम सर्टेन कंट्री, बट इम्पेयरमेंट 15। मैं कुछ कंट्रीज में वो कह रहा है कि जहाँ पे शराब उन्होंने ना अलाउ की हुई है, तो वो कह रहे हैं कि अगर उसने 80 से 100 ml तक पी हुई है तो वो कर सकता है, लेकिन 50 ml भी जो है ना वो ख़तरनाक है, तो इस्लाम में तो वैसे ही हराम है। फिर हमारे पास होता है प्राइमरी केयर, प्लानिंग। प्राइमरी केयर में क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द ट्रॉमा। आपने क्या क्या करना है, प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइज करना है, मैनेजमेंट करना है। एमरजेंसी केयर सर्विस शुड बिगेन एट द साइट ऑफ द एक्सीडेंट, जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वहीं से आपने फर्स्ट एड देनी शुरू करनी है। ये नहीं कि उसको पहले हॉस्पिटल ले गया फिर नहीं। अगर उसकी खुदा ना खास्ता कोई हड्डी वगैरह आपको लग रहा है टूटी है ना, तो वहीं पे किसी दुपट्टे से ले के ना वहाँ पे उसको इमोबलाइज एटलीस्ट कर दिया करें ना, तो फिर वो ठीक है। फिर वो क्या कहता है, ट्रांसपोर्टेशन और कंक्लूजन हॉस्पिटल एमरजेंसी रूम तक पहुँचे। बाकी एलिमिनेशन क्या है हमारे पास, इम्प्रूवमेंट ऑफ द रोड, ठीक है। अगर रोड को हम ठीक कर लें थोड़ा सा, उनके साइन एंड सिम्टम्स, और वहाँ पे यू टर्न अच्छे बना दे, तो वो इससे हम प्रिवेंट कर सकते। इम्पोजिशन ऑफ द स्पीड लिमिट हो गया, ठीक है, ओवर स्पीडिंग से बचाएं। डेंजर पॉइंट में मार्किंग लगा दे, रिडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक वोल्टेज हो गया। फिर हमारे पास फायर कार्ड, वो ये खुद भी लिख सकते हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ में क्या होता है, चलान अच्छे खासे, ड्राइविंग टेस्ट आपको होना चाहिए, ठीक है। रोड साइड ब्रेथ टेस्ट में अल्कोहल, मतलब अगर किसी ने लगे ना पुलिस वालों को शराब पी हुई, तो वो रोड ट्रैफिक में ना एक ब्रेथ टेस्ट होता है, उससे पता चल जाता है किसी ने शराब पी हुई है कि नहीं। इन्फोर्समेंट ऑफ द स्पीड लिमिट, इंस्पेक्शन ऑफ व्हीकल हो गया। रिहेबिलिटेशन सर्विस में क्या है, मेडिकल रिहेबिलिटेशन, सोशल और ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन जो है ना, ये 3 रिहेबिलिटेशन जो है ना हो गया, तो आपने देने। रिसर्च में क्या था, एक्सीडेंटोलॉजी इज द फ्यूचर ऑफ द एक्सीडेंट, पर ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है। बाकी जो है ना वो यहाँ पे देख रहे, प्रेग्नेंट वुमेन वाइल वॉकिंग ऑन द रोड गेट हिट बाय द कार, डाइज ऑन द स्पॉट हो गया। व्हाट विल यू इंसिडेंट हो गया, तो वो सारे के सारा आपने इसमें देख लेना। क्वेश्चन हम खुद पढ़ेंगे, बाकी मैं ब्लाइंडनेस जो नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ, मैं नहीं करी, आप टिल नो यू कैन आस्क मी। थैंक यू, होपफुली कुछ ना कुछ आइडिया होगा।